नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल स्टोरी अड्डा में आपका स्वागत है। सुनिए मुंशी प्रेमचंद की कहानी मनोवृत्ति। एक सुंदर युवती प्रातःकाल गांधी पार्क में बिल्लोर के बेंच पर गहरी नींद में सोई पाई जाए, यह चौंका देने वाली बात है। सुंदरिया पार्कों में हवा खाने आती है, हंसती है, दौड़ती है, फूल पौधों से खेलती है, किसी का इधर ध्यान नहीं जाता, लेकिन कोई युवती रविश के किनारे वाले बेंच पर बेख पर सोए गामा, यह बिल्कुल गैर मामूली बात है, अपनी ओर बलपूर्वक आकर्षित करने वाली। रविश पर कितने आदमी चहलकदमी कर रहे हैं, बूढ़े भी गामा जवान भी, सभी एक क्षण के लिए वहां ठिठक जाते हैं, एक नजर वह दृश्य देखते हैं और तब चले जाते हैं। युवक रहस्य भाव से मुस्कुराते हुए, वृद्धजन चिंता भाव से सिर हिलाते हुए और युवतियां लज्जा से आंखें नीचे किए हुए। बसंत और हाशिम निक्कर और बनियान पहने नंगे पांव दौड़ रहे हैं। बड़े दिन की छुट्टियों में ओलंपियन रेस होने वाली है, दोनों उसी की तैयारी कर रहे हैं। दोनों इस स्थल पर पहुंचकर रुक जाते हैं और दबी आंखों से युवती को देखकर आपस में ख्याल दौड़ाने लगते हैं। वसंत ने कहा, इसे और कहीं सोने की जगह नहीं मिली। हाशिम नहीं जवाब दिया, कोई वेश्या है। लेकिन वेश्या भी तो इस तरह बेशर्मी नहीं करती। वेश्या अगर बेशर्म ना हो तो वेश्या नहीं। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनमें कुलवधू और वेश्या दोनों एक व्यवहार करती है। कोई वेश्या मामूली तौर पर सड़क पर सोना नहीं चाहती। रूपछवि दिखाने का नया आर्ट है। आर्ट का सबसे सुंदर रूप छिपाव है, दिखावा नहीं। वेश्या इस रहस्य को खूब समझती है। उसका छिपाव केवल आकर्षण बढ़ाने के लिए है। हो सकता है, मगर केवल यहां सो जाना यह प्रमाणित नहीं करता कि यह वेश्या है। इसकी मांग में सिंदूर है। वेश्याएं अवसर पड़ने पर सौभाग्यशाली बन जाती है। रात भर प्याले के दौर चले होंगे। कम क्रीड़ाएं कोई होंगी। अवसाद के कारण ठंडक पाकर सो गई होगी। मुझे तो कुलवधू सी लगती है। कुलवधू पार्क में सोने आएगी। हो सकता है घर से रूठकर आई हो। चलकर पूछ ही लेते हैं। अजीब इंसान हो, बगैर परिचय के आप किसी को जगह कैसे सकते हैं। अजी चलकर परिचय कर लेंगे। उल्टे और एहसान जताएंगे। और जो कहीं झिड़क दे, झिड़कने की कोई बात भी हो, उससे सौजन्य और सहृदय में डूबी हुई बातें करेंगे। कोई युवती ऐसी बातें सुनकर चिढ़ नहीं सकती। अजी गत युवतियां तक तो रस भरी बातें सुनकर फूल ही उठती है। यहां तो वो युवती है। मैंने रूप और यौवन का ऐसा सुंदर संयोग नहीं देखा था। मेरे हृदय पर तो यह रुख अब जीवन पर्यंत के लिए अंकित हो गया, शायद कभी न भूल सकूं। मैं तो फिर यही कहता हूं कि कोई वेश्या है। रूप की देवी वेश्या भी हो तो क्या हुआ। यही खड़े खड़े कवियों की सी बातें करोगे, जरा वहां चलते क्यों नहीं। तुम केवल खड़े रहना, पाशा तो मैं डालूंगा। कोई कुलवधू है। कुलवधू पार्क में आकर सोए तो इसका इसके सिवा कोई अर्थ नहीं कि वह आकर्षित करना चाहती है, और यह वेश्या मनोवृत्ति है। आजकल कई युवतियां भी तो फॉरवर्ड होने लगी है। फॉरवर्ड युवती युवकों से आंखें नहीं चुराती। हाँ, लेकिन है कुलवधू गोमा कुलवधू से किसी तरह की बातचीत करना मैं बेहूदगी समझता हूं। तो चलो फिर दौड़ लगाते हैं। लेकिन दिल में तो वह मूर्ति दौड़ रही है। तो आओ बैठे। जब वह उठकर जाने लगे तो उसके पीछे चले। मैं कहता हूं वेश्या है, और मैं कहता हूं कुलवधू है। तो 10 से 10 की बाजी रही। दो वृद्ध पुरुष धीरे जमीन की ओर ताकते आ रहे हैं, मानो कोई जवानी ढूंढ रहे हो। एक की कमर झुकी हुई, बाल काले, शरीर स्थूल, दूसरे के बाल पके हुए, पर कमर सीधी, दुबला शरीर। दोनों के दांत टूटे, पर नकली दांत लगाएं। दोनों की आंखों पर एक फल स्टॉप। मोटे महाशय वकील हैं, दुबले महोदय डॉक्टर है। वकील देखा, यह 20वीं सदी की करामात। डॉजी हा देखा, हिंदुस्तान दुनिया से अलग तो नहीं है। लेकिन आप इसे शिष्टता तो नहीं कह सकते। शिष्टता की दुहाई देने का अब समय नहीं। है किसी भले घर की लड़की। वैश्य है साहब, आप इतना भी नहीं समझते। वेश्या इतनी फूहड़ नहीं होती। और भले घर की लड़कियां फूहड़ होती है। नई आजादी है, नया नशा है। हम लोगों की तो बुरी भली कट गई। जिनके सिर आएगी वह झेलेंगे। अफसोस,
जवानी रुखसत हो गई। जिंदगी जहन्नुम से बदतर हो जाएगी। मगर आंख तो नहीं रुखसत हो गई, वह दिल तो नहीं रुखसत हो गया। बस आंख से देखा करो, दिल जलाया करो। मेरा तो फिर जवान होने को जी चाहता है। सच पूछो तो आजकल के जीवन में की जिंदगी की बाहर है। हमारे वक्ताओं में तो कहीं कोई सूरत ही नजर न आती थी। आज तो जिधर जाओ सुंदरता ही सुंदरता के जलवे है। सुना, युवतियों को दुनिया में इस चीज से सबसे ज्यादा नफरत है, वह बूढ़े मर्द है। मैं इसका कायल नहीं। पुरुष का जौहर उसकी जवानी नहीं, उसका शक्ति संपन्न होना है। कितने ही बूढ़े जवानों से ज्यादा कड़ियल होते हैं। मुझे तो आए दिन इसके तजुर्बे होते हैं। मैं ही अपने को किसी जवान से कम नहीं समझता। यही सब सही है, पर बूढ़ों का दिल कमजोर हो जाता है। अगर यह बात न होती तो इस रमणी को इस तरह देखकर हम लोग यूं ही न चले जाते। मैं तो आंखों भर देख भी ना सका। डर लग रहा था कि कहीं उसकी आंखें खुल जाएं और वह मुझे ताकते देख ले तो दिल में क्या समझे। खुश होती कि बूढ़े पर भी उसका जादू चल गया। अजी रहने भी दो। आप कुछ दिनों ओकासा का सेवन कीजिए। चंद्रोदय खाकर देख चुका हूं। सब लूटने की बातें हैं। मंकी ग्लैंड लगवा लीजिए ना। आप इस युवती से मेरी बातें पक्की करा दे। मैं तैयार हूं। हाँ, यह मेरा जिम्मा, मगर भाई हमारा हिस्सा भी रहेगा। मतलब यह कि कभी कभी मैं आपके घर आकर अपनी आंखें ठंडी कर लिया करूंगा। अगर आप इस इरादे से आए तो मैं आपका दुश्मन हो जाऊंगा। ओहो, आप तो मंकी ग्लैंड का नाम सुनते ही जवान हो गए। मैं तो समझता हूं यह भी डॉक्टरों ने लूटने का एक लटका निकाला है। सच बात है। अरे साहब, इस रमणी स्पर्श में जवानी है। आप है किस फेर में, उसके एक एक अंग में गामा, एक एक चितवन में गामा, एक एक मुस्कान में, एक एक विलास में जवानी भरी हुई है। न 100 मंकी ग्लैंड न एक रमणी का बाहुपाश। अच्छा कदम बढ़ाइए, मुवक्किल आकर बैठे होंगे। यह सूरत याद रहेंगी। फिर आपने याद दिला दी। वह इस तरह सोई है इसलिए कि लोग उसके रुख को, उसके अंगविन्यास को, उसके बिखरे हुए बालों को, उसकी खुली हुई गर्दन को देखें और अपनी छाती। इस तरह चले जाना उसके साथ अन्याय है। बुला रही है और आप भागे जा रहे हैं। हम जिस तरह दिल से प्रेम कर सकते हैं, जवान कभी कर सकता है? बिल्कुल ठीक कहा। मुझे तो ऐसी औरतों से साबिका पड़ चुका है जो रसिक बूढ़ों को खोजा करती है। जवान तो छिछोरे, अस्थिर और गर्व में ही रहते हैं। वे प्रेम के बदले में कुछ चाहते हैं। यह निस्वार्थ भाव से आत्मदेश समर्पण करते हैं। आपकी बातों से दिल में गुदगुदी हो गई। मगर एक बात याद रखें, कहीं उसका जीवन प्रेमी मिल गया तो मिला करें, यह ऐसों से नहीं डरते। आपकी शादी की कुछ बातचीत थी तो? हाँ थी, मगर अपने ही लड़के जब दुश्मनी पर कमर बांधे तो क्या हो, मेरा बड़ा लड़का यशवंत तो मुझे बंदूक दिखाने लगा। इस जमाने की खूबी है। अक्टूबर की धूप तेज हो चली थी। दोनों मित्र निकल गए। दो देवियों, एक वृद्धा को मां, दूसरी नवयुवती पार्क के फाटक पर मोटर से उतरी और पार्क में हवा खाने आई। उनकी निगाह भी उस नींद की मारी युवती पर पड़ी। वृद्धा ने कहा, बड़ी बेशर्म है। नवयुवती ने तिरस्कार देश भाव से उसकी ओर देखकर कहा, ठाठ भले घर की देवियों के हैं। बस ठाठ ही देख लो। इसी से मर्द कहते हैं लड़कियों को आजादी न मिलनी चाहिए। मुझे तो वैश्या मालूम होती है। वेश्या ही सही, पर इसे इतनी बेशर्मी करके स्त्री समाज को लज्जित करने का क्या अधिकार है? कैसे मजे से सो रही है, मानो अपने घर में है। बेशर्मी है ये। मैं पर्दा नहीं चाहती, पुरुषों की गुलामी नहीं चाहती, लेकिन औरतों में जो गौरवशीलता और सजलता है उसे नहीं छोड़ना चाहती। मैं किसी युवती को सड़क पर सिगरेट पीते देखती हूं तो मेरे बदन में आग लग जाती है। उसी तरह आंधी छाती का जमफर भी मुझे नहीं सुहाता। क्या अपने धर्म की लाज छोड़ देने से ही साबित होगा कि हम बहुत फॉरवर्ड है? पुरुष अपनी छाती या पीठ खोले तो नहीं घूमते। इसी बात पर बाईजी, जब मैं आपको आड़े हाथों लेती हूं तो आप बिगड़ने लगती है। पुरुष स्वाधीन है, वह दिल में समझता है कि मैं स्वाधीन हूं। वह स्वाधीनता का स्वांग नहीं भरता। स्त्री अपने दिल में समझती है कि वह स्वाधीन नहीं है,
इसलिए वह अपनी स्वाधीनता का ढोंग करती है। जो बलवान है वे अक्कड़ते नहीं, जो दुर्बल है वही अकड़ दिखाते हैं। क्या आप उन्हें अपने आंसू पोंछने के लिए इतना अधिकार भी नहीं देना चाहती? मैं तो कहती हूं, स्त्री अपने को छिपाकर पुरुष को जितना नचा सकती है, अपने को खोलकर नहीं नचा सकती। स्त्री ही पुरुष के आकर्षण की फिक्र क्यों करे? पुरुष क्यों स्त्री से पर्दा नहीं करता? अब मुंह न खुलवाओ मीनू, इस छोकरी को जगाकर कह दो जाकर घर पर सोए। इतने आदमी आ जा रहे हैं और निर्लज्ज टांग फैलाई पड़ी है। यहां इसे नींद कैसे आ गई? रात कितनी गर्मी थी बाई जी, ठंडक पाकर बेचारी की आंख लग गई है। रात भर यही रही है, कुछ कुछ बोलती है। मीनू युवती के पास जाकर उसका हाथ पकड़कर हिलाती है। यहां क्यों सो रही हो देवी जी, इतना दिन चढ़ाया, उठकर घर जाओ। युवती आंखें खोल देती है। और इतना दिन चढ़ाया? क्या मैं सो गई थी? मेरे सिर में चक्कर आ जाया करता है। मैंने समझा शायद हवा में कुछ लाभ हो। यहां आई, पर ऐसा चक्कर आया कि मैं इस बेंच पर बैठ गई, फिर मुझे कुछ होश नहीं रहा। अब भी मैं खड़ी नहीं हो सकती। मालूम होता है मैं गिर पड़ूंगी। बहुत दवा की, पर कोई फायदा नहीं होता। आप डॉ श्यामनाथ जी को जानती होंगी, वहां मेरे ससुर है। युवती ने आश्चर्य से कहा, अच्छा, वह तो अभी इधर से ही गए हैं। सच? लेकिन मुझे पहचान कैसे सकते हैं? अभी मेरा गौना नहीं हुआ है। तो क्या आप उनके लड़के वसंतलाल की धर्मपत्नी है? युवती ने शर्म में सिर झुकाकर स्वीकार किया। मीनू ने हंसकर कहा, वसंतलाल तो अभी इधर से गए हैं। मेरा उनसे यूनिवर्सिटी का परिचय है। अच्छा, लेकिन मुझे उन्होंने देखा कहा है। तो मैं दौड़कर डॉक्टर को खबर दे दूं? जी नहीं, मैं थोड़ी देर में बिल्कुल अच्छी हो जाऊंगी। वसंतलाल भी वहां खड़ा है, उसे बुला दूं? जी नहीं, किसी को न बुलाएं। तो चलो, अपने मोटर पर तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा दूं। आपकी बड़ी कृपा होगी। किस मोहल्ले में? बेगमगंज, मिस्टर जयराम दास के घर। मैं आज ही मिस्टर वसंतलाल से कहूंगी। मैं क्या जानती थी कि वह इस पार्क में आते हैं। मगर कोई आदमी तो साथ ले लिया होता। किस लिए? कोई जरूरत न थी। धन्यवाद।